नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए दोस्तों जो पशुपालन है आपके 45 प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। और इसके अंदर से आपके कम से कम 30 से 35 प्रश्न सही होने जरूरी है दोस्तों। 30 से 35 प्रश्न आप सही करोगे तभी आपका दोस्तों पार्ट ए के अंदर अच्छा स्कोर करोगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए दोस्तों इस 45 नंबर के लिए हमारे दोस्तों 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही थी। आज उसका हमारे पार्ट 6 रहने वाला है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों 5 पार्ट कंप्लीट कर सके, पांचों के पांचों पार्ट आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, पशुपालन भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला दोस्तों। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। और 100 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना। और वीडियो कैसा लगा अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर वीडियो कैसा लगा जरूर बता देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आज का हमारा, बकरी की किस नस्ल के पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं जिसे फीदर्ड कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फीदर्ड। किस नस्ल में पाए जाते हैं बकरी की? जमुनापारी, संगमनेरी, मालाबारी या बारबारी? बताइए दोस्तों, किस नस्ल के अंदर पाए जाते हैं बकरी की? बकरी की दोस्तों जमुनापारी नस्ल के अंदर पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं? फीदर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न, भैंस की किस नस्ल में दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न। भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके अंदर दूध के अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है? कौन सी नस्ल के अंदर पाई जाती है दोस्तों? भदावरी के अंदर पाई जाती है। कौन सी नस्ल? भदावरी के अंदर। अगला प्रश्न, मुर्रा भैंस के दूध में वसा पाई जाती है कितने प्रतिशत? मुर्रा भैंस के दूध के अंदर वसा पाई जाती है कितने प्रतिशत पाई जाती है दोस्तों? 7%। कितने? 7%। अगला प्रश्न, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भैंस का केप्रा हिरकस। कौन सा नाम है? वैज्ञानिक नाम भैंस का केप्रा हिरकस। तो कौन सा ऑप्शन? स ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गाय की नस्ल के सींग चौड़े, भारी भरकम व सिकल शेप होते हैं? बताइए दोस्तों, गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके सींग चौड़े, भारी भरकम व सिकल शेप के होते हैं? कौन सी नस्ल? राठी, हरियाणा, कांकरेज या मालवी? कौन सी नस्ल के होते हैं दोस्तों? कांकरेज नस्ल के। कौन सी? कांकरेज नस्ल। अगला प्रश्न, गाय की किस नस्ल का रंग गहरा लाल से हल्का लाल होता है? बताइए दोस्तों, गहरा लाल से हल्का लाल गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका ऐसा रंग होता है? गिर, कांकरेज, साहीवाल या राठी? कौन सी नस्ल का होता है दोस्तों? साहीवाल का। अगला प्रश्न, वह मादा गाय जो एक बार एक बच्चे को जन्म दे चुकी हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसे केटल कहा जाता है। क्या? केटल। अगला प्रश्न, गाय की किस नस्ल को शर्मीली नस्ल कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको शर्मीली नस्ल कहा जाता है? कौन सी नस्ल को कहा जाता है? गिर नस्ल को। अगला प्रश्न, गाय की किस नस्ल का ललाट उभरा हुआ व सींग अर्धचंद्राकार होते हैं? बताइए दोस्तों, गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका ललाट है जो उभरा हुआ होता है और सींग है जो अर्धचंद्राकार होते हैं? कौन सी नस्ल के होते हैं? गिर नस्ल के। अगला प्रश्न, गाय की किस नस्ल का शरीर मध्यम आकार व ललाट चौड़ा तथा सींग लंबे होते हैं? बताइए दोस्तों, किस नस्ल के होते हैं गाय की? थार पारकर नस्ल के। अगला प्रश्न, गाय की भारीवाहक नस्ल कौन सी है? गाय की सबसे भारीवाहक नस्ल है नागौरी नस्ल। कौन सी? नागौरी नस्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भैंस की किस नस्ल में हंप व गल कंबल अनुपस्थित होते हैं? क्या हल, हंप और गल कंबल अनुपस्थित होते हैं? भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है? मुर्रा, जाफरवादी, नीली रावी या भदावरी? किस नस्ल के अंदर होते हैं दोस्तों? मुर्रा के अंदर। किसके अंदर? मुर्रा के अंदर। अगला प्रश्न, भैंस की किस नस्ल का रंग भूरा, काला, तांबे जैसा होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। किस नस्ल का होता है दोस्तों? भदावरी नस्ल का। अगला प्रश्न, बकरी में कुल गुणसूत्र होते हैं? बकरी के अंदर कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 60। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कुल गुणसूत्र बकरी के अंदर 60। अगला, बकरी की कौन सी नस्ल सफेद रंग की होती है जिस पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं? बताइए दोस्तों, बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके शरीर जो रंग होता है वह सफेद होता है और जिसके रंग के ऊपर जो शरीर के ऊपर धब्बे होते हैं वह भूरे रंग के होते हैं? किस नस्ल के होते हैं दोस्तों? बारबारी नस्ल के। अगला प्रश्न, निम्न में से वमनकारी पदार्थ है, निम्न में से वमनकारी पदार्थ कौन सा है दोस्तों? बताइए।
नीला तोता ये भी है, फिटकरी और नमक ये भी है, जिंक सल्फेट भी है दोस्तों। उपरोक्त सभी के सभी वमनकारी पदार्थ है। अगला, भैंस की किस नस्ल में कान लंबे लटके हुए सिर बड़ा होता है? बताइए दोस्तों, भैंस की किस नस्ल के अंदर लंबे कान लटके हुए और सिर बड़ा होता है? किस नस्ल के अंदर होता है दोस्तों? जैसलमेरी। अगला, भेड़ की कौन सी नस्ल का शरीर मध्यम आकार तथा रंग हल्का भूरा व काला होता है? बताइए दोस्तों, भेड़ की कौन सी नस्ल का शरीर मध्यम आकार तथा रंग हल्का और भूरा व काला होता है? बताइए दोस्तों, चोकला, कराकुल, मरीनो या अवकालीन? बताइए दोस्तों, कौन सी नस्ल का भेड़ का होता है ऐसा? कराकुल नस्ल की भेड़ का होता है दोस्तों। अगला, भेड़ की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? कौन सी नस्ल के अंदर पाई जाती है दोस्तों? मारवाड़ी नस्ल के अंदर। अगला प्रश्न, ऊंट की किस नस्ल में ललाट पर खड्डा पाए जाते हैं जिसे स्टॉप कहा जाता है? क्या ऊंट की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके ललाट पर क्या खड्डा पाया जाता है, उसे स्टॉप कहते हैं? कौन सी नस्ल का? बीकानेरी नस्ल। अगला प्रश्न, मुर्गी की किस नस्ल को लेगहॉर्न व मलायम गेम के संकरण से उत्पन्न माना जाता है? बताइए दोस्तों, किस नस्ल को माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रोड आइसलैंड रेड। किसको? रोड आइसलैंड रेड। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल कौन सी है? निम्न में से कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल कौन सी है दोस्तों? 4 विकल्प दिए गए आपके सामने। भारतीय नस्ल। कौन सी? भारतीय। अगला प्रश्न, किसमें केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं? केनाइन जो दांत होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं। 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, इनके अंदर से किसके अंदर अनुपस्थित होते हैं? किसके अंदर होते हैं दोस्तों? घोड़ी के अंदर। घोड़ा, कुत्ता और ऊंट के अंदर होते हैं, घोड़ी के अंदर अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पेंडेमिक एंड पेंजोटिक रोग होते हैं किस प्रकार के? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संपूर्ण विश्व में। किसके अंदर? संपूर्ण विश्व में। पेंडेमिक एंड पेंजोटिक रोग संपूर्ण विश्व के अंदर। अगला, गोवंश में श्वसन प्रति गति प्रति मिनट कितनी होती है? गोवंश के अंदर जो श्वसन गति होती है वह प्रति मिनट कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 से 25 श्वसन प्रति मिनट। क्या? 20 से 25 श्वसन प्रति मिनट। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, किस प्रकार का रोग पशुओं में होने पर फेफड़ों पर मोती जैसे गांठें बन जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस रोग के अंदर होता है दोस्तों ऐसा? बताइए दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस। किसके अंदर? जिसको बोलते हैं हम टीबी, उसके अंदर बोलता है दोस्तों, जिसके अंदर फेफड़ों पर मोती जैसे गांठें बन जाती है। अगला, किस रोग में बीमारी के 3-4 दिन पश्चात दस्त में पतला खून आता है? किस रोग के अंदर आता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसके अंदर? रिंडर पेस्ट के अंदर। किसके अंदर? रिंडर पेस्ट के अंदर। अगला प्रश्न, किस रोग को गायों में, बताइए दोस्तों, किस रोग को गायों में एसोटिनिमिया तथा भेड़ में प्रेगनेंसी टोइमिया के नाम से जाना जाता है? किस रोग को जाना जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस रोग को? कीटोसिस को। किसको? कीटोसिस। अगला प्रश्न, रानीखेत रोग का कारक है, जो रानीखेत है उसका रोग का कारक क्या है? क्या है रोग का कारक? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पैरामिक्सो वायरस। कौन सा? पैरामिक्सो वायरस। अगला प्रश्न, किस रोग में मुर्गियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने व त्वचा पपड़ी की तरह उतरने लगती है? किस रोग के अंदर लगती है दोस्तों ऐसा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसके अंदर? फॉल पॉक्स के अंदर। किसके अंदर? फॉल पॉक्स के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब दूध पाउडर को पानी में घोलकर दूध तैयार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, जब दूध पाउडर को पानी में घोलकर दूध तैयार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण रचित मिल्क कहा जाता है। क्या? पूर्ण रचित मिल्क। अगला, किस पशु के दूध का छेना उत्तम किस्म का होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस पशु के दूध का जो छेना होता है वह उत्तम किस्म का होता है? किस पशु का होता है दोस्तों? भैंस का। किसका? भैंस का। अगला प्रश्न, किस पशु दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? बताइए दोस्तों, किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? किसके अंदर पाई जाती है दोस्तों? भेड़ के। किसके? भेड़ के। अगला प्रश्न, पशुओं में पहचान हेतु टैटूइंग करने का उपयुक्त स्थान कौन सा है? पशुओं के अंदर पहचान का जो टैटूइंग करने का तरीका होता है वह स्थान कौन सा है? बताइए दोस्तों, कान की आंतरिक सतह। कौन सी? कान की आंतरिक सतह पर। अगला प्रश्न, पशुओं में परिपक्व सींग को काटना या हटाना क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, जो परिपक्व सींग होते हैं पशुओं के अंदर उसे काटना या हटाना, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? डी हॉर्निंग कहते हैं। डी हॉर्निंग।
अगला प्रश्न, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह राजस्थान के अंदर कहाँ है? जोधपुर के अंदर। कहाँ? जोधपुर के अंदर। अगला, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? भारत के पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1974 को। कब? 1974 को। अगला, बकरी की कौन सी नस्ल विदेशी है? बताइए दोस्तों, बकरी की कौन सी नस्ल विदेशी है? कौन सी? बारबारी नस्ल। कौन सी? बारबारी, जिसका रंग सफेद होता है और भूरे रंग के शरीर के ऊपर धब्बे होते हैं। अगला, भेड़ की किस नस्ल को शेखावटी व छापर नस्ल कहते हैं? किस नस्ल को कहते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, चोकला नस्ल को। अगला प्रश्न, पाइका रोग मुख्यतः पशुओं में होता है। बताइए दोस्तों, किसकी कमी से जो पाइका रोग होता है वह पशुओं में मुख्यतः होता है? किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से। किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से। अगला, रानीखेत का रोग कारक कौन सा है? जो रानीखेत रोग है उसका रोग कारक कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पैरामिक्सो वायरस। कौन सा? पैरामिक्सो वायरस। अगला, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.7 के मध्य। क्या? 6.7 से 6.4 से 6.7 के मध्य ताजे दूध का पीएच मान। अगला प्रश्न, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल ऊंटों की संख्या कितनी है? राजस्थान के अंदर कुल ऊंटों की संख्या है 2.13 मिलियन। कितनी? 2.13 मिलियन राजस्थान के अंदर कुल ऊंटों की जनसंख्या। अगला, विदेशी गाय जिसकी उम्र सर्वाधिक होती है। बताइए दोस्तों, विदेशी गाय जिसकी उम्र सर्वाधिक होती है कौन सी है दोस्तों? जर्सी की। कौन सी? जर्सी। अगला, बदियाकृत किया गया नर सांड क्या कहलाता है? बदियाकृत किया गया जो नर सांड होता है उसे क्या कहते हैं? टीजर बुल कहा जाता है। क्या? टीजर बुल। अगला प्रश्न, भैंस प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? भैंस प्रजनन केंद्र कहां? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। कहां है? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। अगला, दुग्ध स्राव का प्रारंभ होना क्या कहलाता है? दुग्ध स्राव का प्रारंभ होना क्या? लेक्टोजेनेसिस। क्या? लेक्टोजेनेसिस। अगला प्रश्न, नस्ल जिसके नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। बताइए दोस्तों, नस्ल जिसके नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है उस नस्ल को क्या कहते हैं? उस नस्ल को बिट्टल कहा जाता है। क्या? बिट्टल। अगला, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। क्या? मटन। अगला प्रश्न, ऊनी वस्त्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ ऊनी वाली नस्लों का समूह है। बताइए दोस्तों, ऊनी वस्त्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ ऊन वाली जो नस्लें होते हैं उनका समूह कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा? मेरिनो, पोलवर्थ, टोर्सी और रेम्बुलेट। कौन सा? मेरिनो, पोलवर्थ, टोर्सी और रेम्बुलेट। ये ऑप्शन ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊंट को किस आयु में प्रथम बार प्रजनन हेतु प्रयोग करना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किस आयु के अंदर? 5 वर्ष की आयु के अंदर। अगला, ऊंट किस प्रकार का पशु है? जो ऊंट है दोस्तों राजस्थान के अंदर किस प्रकार का पशु है? बताइए दोस्तों, स्यूडो रूमिनेंट। किसका? स्यूडो रूमिनेंट। अगला प्रश्न, जुगाली करने वाले पशु है गाय, भैंस, भेड़ व बकरी में कृतन दांतों की संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों, कृतन दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 जोड़ी। कितनी? 8 जोड़ी। तो कौन सा ऑप्शन? द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, वैज्ञानिक विधि से दही जमाने में दूध में अम्लता कितने प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, कितने प्रतिशत नहीं अधिकता होनी चाहिए? 0.12%। अगला प्रश्न, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। अगला, निम्न दांतों में प्रोटीन युक्त दाने का उदाहरण कौन सा है? बताइए दोस्तों, निम्न दानों में प्रोटीन युक्त दाने का उदाहरण कौन सा है? इंपॉर्टेंट, रक्त एवं मांस। कौन सा? रक्त एवं मांस। अगला प्रश्न, गिर नस्ल की गाय में क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। कौन सा? पुष्कर पशु मेला। कौन सा है? पुष्कर पशु मेला। अगला, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना वर्ष 13 जनवरी 1970 को। कब? 13 जनवरी 1970 को। अगला, साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है मुख्यतः? लैक्टिक अम्ल। क्या? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न, किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गोसीपोल? क्या? गोसीपोल पाया जाता है। किस पशु आहार के अंदर पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसके अंदर? बिनोला के अंदर। अगला प्रश्न, पशुओं का कौन सा रोग मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक हानि वाला रोग है?
बताइए दोस्तों, जो पशुओं के अंदर कौन सा रोग है जो मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक हानि देने वाला रोग है? कौन सा रोग है दोस्तों? सभी को आना चाहिए इस प्रश्न का आंसर, थेनेला। अगला प्रश्न, एनएलएम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एनएलएम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 2014-15 के मध्य। कब? 14-15 के मध्य। अगला, संबंधित जानवरों में प्रजनन कहलाता है। बताइए दोस्तों, संबंधित जानवरों में प्रजनन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंतः प्रजनन। क्या? अंतः प्रजनन। अगला, किस रोग में पशु के शरीर पर पेस्टोबान लगाते हैं? क्या? पेस्टोबान। किस रोग के अंदर पशु के शरीर के ऊपर पेस्टोबान लगाते हैं? किस रोग के अंदर लगाते हैं दोस्तों? चीचड़ी जवर के अंदर। अगला प्रश्न, किस रोग में पशु की कमर धनुष के आकार की हो जाती है? बताइए दोस्तों, किस रोग में पशु की कमर जो धनुष के आकार की हो जाती है? किस रोग के अंदर? फिड़किया रोग के अंदर। अगला प्रश्न, भोजन का पाचन मुख्य रूप से आमाशय के किस भाग में होता है? आमाशय के किस भाग के अंदर? एम्बोमेजम के भाग के अंदर। अगला, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस वर्ष? 1977। कब? 1977। क्या? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना। अगला प्रश्न, सर्रा रोग के खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन है? बताइए दोस्तों, जो सर्रा रोग है उसके खोजकर्ता या वैज्ञानिक कौन थे? कौन थे दोस्तों वैज्ञानिक? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ग्रिफिथस इवान। क्या? ग्रिफिथस इवान। अगला, रोमेन थी जुगाली करने वाले पशुओं का असली आमाशय होता है। असली आमाशय कौन सा? बताइए दोस्तों, एम्बोमेजम। अगला प्रश्न, कम उम्र में पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि? बताइए दोस्तों, कम उम्र में पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? पारिवारिक चयन। अगला प्रश्न, इंडो डेनिस प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से? इंडो डेनिस प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। अगला प्रश्न, मादा पशु को गर्भित करवाने के लिए सही अवस्था कौन सी है? बताइए दोस्तों, सही अवस्था। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, डाईएस्ट्रस। कौन सा? डाईएस्ट्रस। अगला प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहां स्थापित किया गया है? कहां है दोस्तों? इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश। कहां? इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश। अगला, थेनेला रोग की अवस्था। थेनेला रोग की अवस्था, इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए दोस्तों, तीव्र अवस्था, कुछ तीव्र अवस्था, दीर्घकालिक अवस्था, उपरोक्त तीनों। तो कौन सा ऑप्शन? उपरोक्त तीनों। अगला, मुंह द्वारा औषधि देने का तरीका या विधि? बताइए दोस्तों, मुंह द्वारा औषधि देने के तरीका या विधा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहे के रूप में, गोली के रूप में, कैप्सूल व तरल में, और उपरोक्त सभी के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला, चयन की सर्वाधिक खर्चीली विधि कौन सी है? चयन की सर्वाधिक खर्चीली विधि कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, सतंती परीक्षण। क्या? सतंती परीक्षण। अगला, ऊंट की नस्ल है। ऊंट की नस्ल है, 4 विकल्प दिए गए दोस्तों इसके अंदर। ऊंट की नस्ल कौन सी है? बीकानेरी नस्ल। अगला प्रश्न, सर्वाधिक ऊंट वाला राज्य समूह है। सर्वाधिक ऊंट वाला राज्य समूह कौन सा है दोस्तों? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है कौन सी? नल्लोरी। कौन सी है? नल्लोरी। अगला प्रश्न, बकरी की मादा को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारते हैं? बकरी की मादा को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? नेनी या डोई के नाम से। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्ष में बढ़ोतरी हुई है? बताइए दोस्तों, राजस्थान के अंदर किस पशु की संख्या में पिछले वर्ष से इस साल बढ़ोतरी हुई है? किस पशु की संख्या में हुई है? बकरी की। अगला प्रश्न, सर्वाधिक छिपी हुई मुर्गी किस पशु में पाए जाना एक सामान्य बात है? बताइए दोस्तों, छिपी हुई गर्मी किस पशु में पाए जाना सामान्य एक बात है? किस पशु के अंदर? भैंस, भेड़, बकरी या गाय के अंदर? किसके अंदर? भैंस के अंदर। अगला प्रश्न, गाय की प्रमुख भारीवाही फसलें। बताइए दोस्तों, गाय की प्रमुख भारीवाही फसलें कौन सी है? ये फसलें सही नहीं है दोस्तों, नस्लें हैं। क्या? नस्लें कौन सी है? सबसे भारीवाही कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए दोस्तों, हल्लीकर, पंवार, अमृत महल, नागौरी, सीरी और डांगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला, गाय में गुणसूत्र की संख्या है। गाय के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 60। कितनी? 60। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत कितना होता है? जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? लैक्टोज 4.93%। अगला, गाय तथा भैंस में पहचान की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? गाय तथा भैंसा ब्रांडिंग। कौन सी? ब्रांडिंग।
अगला प्रश्न, भैंस के शुद्ध दूध में कितने प्रतिशत वसा व SNF होता है? कितने प्रतिशत होता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन? 6% वसा, 9% SNF। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। अगला, पशुओं में आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी? आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? दंत विन्यास के आधार पर। कब? दंत विन्यास के आधार पर। अगला, थारपारकर गाय की नस्ल उत्पत्ति स्थान कौन सा है? जो थारपारकर गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कौन सा है? कौन सा है सर्वोत्तम? साहीवाल। अगला प्रश्न, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है दोस्तों? कांकरेज। अगला प्रश्न, भेड़ की किस नस्ल में अधिक गर्मी व सर्दी सहन करने की क्षमता पाई जाती है? किस नस्ल के अंदर पाई जाती है दोस्तों? मारवाड़ी नस्ल के अंदर। अगला प्रश्न, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? करनाल, हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान के अंदर पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1957 को। अगला, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई थी? सर्वप्रथम पशु गणना राजस्थान के अंदर 1919 या 1920 के अंदर। अगला, गहरे काले रंग में पशुओं के लिए पहचान की उपयुक्त विधि कौन सी है? कौन सी है उपयुक्त विधि? कोल्ड ब्रांडिंग। कौन सी? कोल्ड ब्रांडिंग। अगला, बकरी द्वारा अपने अगले पैर पर तने रखकर छोटी छोटी पत्तियों व फल आदियों को होठों व दांतों से चूट चूट कर खाना क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या कहलाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या? ब्राउजिंग कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गाय व भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा क्रमशः पाई जाती है? बताइए दोस्तों, कितने प्रतिशत? 4.14% और 7.38%। अगला प्रश्न, संपूर्ण दूध कहलाता है। संपूर्ण दूध क्या कहलाता है दोस्तों? स्वस्थ पशु से प्राप्त दूध संपूर्ण दूध कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे आज का जो आपके 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी पशुपालन के, उसका पार्ट नंबर 6। कौन सा? पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। जो बाकी के 5 पार्ट है वह आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सारे के सारे पार्ट मिल जाएंगे। और जिस भी भाई को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ऐसी और क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।